हेलो एवरीवन। आज एक मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन है कि क्या काठियावाड़ी ब्रीड के जो घोड़ा घोड़ी होते हैं वो एक दिन में 100 किलोमीटर तक चल सकते हैं। और ऐसे कुछ कई सारे क्वेश्चन है, बट आज इसी क्वेश्चन पे बात करते हैं कि कई लोग ये बोलते हैं और मैंने भी कभी कभार मेरे वीडियोस में भी बोला है। तो इसके ऊपर की पीछे इसके पीछे का जो सच है वो क्या है, रियलिटी क्या है। तो दोस्तों, जो काठियावाड़ी ब्रीड्स के घोड़े हैं वो पहले से ही काठियावाड़ रीजन से निकले हुए हैं। और ऐसा गिने तो मतलब जो वहाँ डेवलप ज़्यादा हुआ है। तो काठियावाड़ रीजन कैसा है कि काठियावाड़ का रीजन है वो जो ज़्यादा पथरीला है ज़मीन के मामले में, और गर्म थोड़ा बहुत मान सकते हो, मॉडरेट के ऊपर थोड़ा अबव द मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो इस मॉडरेट में जो ये घोड़ा घोड़ी रहते हैं उनमें जो कैपेसिटीज़ होती है, क्योंकि वो इतना हीट अच्छी सहन कर पाते हैं, कम खाने पे ज़्यादा वर्क देने वाले ये घोड़े हैं। जो हमारी जो इंडिजीनियस ब्रीड है उसमें से सारे ही घोड़े हमारी इंडिजीनियस ब्रीड्स है, वो ऐसी ब्रीड्स है कि कम खाने में ज़्यादा काम देने वाली चीज़ है ये। तो ये ब्रीड्स ऐसी है। और इसके बारे में कई लोग बोलते हैं कि जैसे कि मैंने भी बोला है कि काठियावाड़ी घोड़े जो होते हैं वो 100 किलोमीटर एक दिन में चल सकते हैं। हाँ दोस्तों, चल सकते हैं वो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काठियावाड़ी घोड़े, कहीं जो वर्किंग लाइन्स हॉर्सेस होती है, वर्किंग लाइन माने जिन घोड़ों को रेगुलरली काम दिया जाता है और उनसे काम लिया जाता है और जो ज़्यादातर राइडिंग में यूज़ होते हैं, तो वो घोड़े एक दिन में ऐसा नहीं है चल सकते हैं। बट हर कोई घोड़ा भी नहीं चल सकता। 100 में से 10 घोड़े ही ऐसे पैदा होते हैं ज़्यादा से शायद से कि वो 100 किलोमीटर एक दिन में चल पाए, और शायद 10 भी नहीं। बट क्या होता है कि हर घोड़ा नहीं चल सकता दिन में 100 किलोमीटर, और चलाना भी नहीं चाहिए। अगर चले तो पहले के घोड़े कई सारा बताया जाता था कि पाकिस्तान के एरिया में जो घोड़े हुआ करते थे वो पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया बॉर्डर ऐसा कुछ था, मैंने सुना हुआ है पहले कि सिंधी घोड़े सफ़र करते थे। तो वो करीबन 90 किलोमीटर का रूट होता था। तो घोड़े आना जाना होके 90 किलोमीटर होता था, और इतना घोड़े रेगुलरली चलते थे। तो मैंने ऐसा सुना है, पक्का नहीं है सच है या नहीं है। बट हाँ, इंडिजीनियस ब्रीड में, सारे ही ब्रीड में वो खासियत है। और ज़्यादातर काठियावाड़ी में बोला जाता है कि काठियावाड़ी घोड़ा 100 किलोमीटर चल सकता है। तो वो चल सकता है, बट दोस्तों उसके चलने के पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि उनकी जो पावर कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा होती है, वो एक्सट्रीम हाई होती है। बट उनको, उसका मतलब ये नहीं कि हमने 5 दिन उसको चलाया ही नहीं हो और फिर डायरेक्ट उनको 50-60 किलोमीटर की राइड करवा दी। हाँ, वो कर सकता है, उसको प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं आती है। काठियावाड़ी ब्रीड में ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत कम आता है कि आप डायरेक्ट चला दोगे तो वो बीमार पड़ जाएगा, बहुत कम आती है। बट हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बीमार नहीं होते घोड़े तो उसका मतलब ये नहीं हम उसको 5 दिन के बाद डायरेक्ट 50 किलोमीटर की राइड पे ले जाए। उसको पहले उसका वार्म अप करें, हीटअप उनका बॉडी कर रहे। एक चीज़ होती है कि हम गाड़ी जो कोई भी व्हीकल होता है वो डायरेक्ट चालू करने के बाद 100 की स्पीड पे नहीं भगाने लगते। तो वैसी ही चीज़ है। और जैसे ही घोड़े को डायरेक्ट राइडिंग में स्टार्ट करने के बाद पहले घोड़े का टेम्परेचर उसके बॉडी के साथ डेवलप होना चाहिए। उस तरीके से अंदर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है तो उसको पहले थोड़ी थोड़ी वॉक पे चलाए, फिर उसको आप जो भी चाल चलाना चाहते हो वो चलाए। बट पहले उसका बॉडी टेम्परेचर उस हिसाब से रन होना चाहिए, तब जाके घोड़ा अच्छी तरीके से चलता है और उसकी शरीर में ज़्यादा कम से कम प्रॉब्लम आती है। तो वही चीज़ होता है, कॉम्बिनेशन वही होता है हर घोड़े का, कि हर घोड़ा 100 किलोमीटर भी नहीं चल सकता और हर घोड़ा, ऐसा नहीं है कि कोई घोड़ा 100 किलोमीटर नहीं चल सकता। बट आपको उस हिसाब से प्रैक्टिस हो तो 100 किलोमीटर घोड़ा ज़रूर चल सकता है। आज कई लोगों ने राइड की भी हुई है, पर डे 100 किलोमीटर की राइड की हुई है और लोगों ने देखा भी है, ऐसा नहीं है। बट बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं किया है ये। तो हमें ऐसा भी ट्राई नहीं करना है कि हम हमारे घोड़े को डायरेक्ट 100 किलोमीटर चला दें। हाँ, उनकी रोज़ कैपेसिटी बढ़ाए। अगर आप अपना घोड़े को एक अच्छी लंबे समय तक, लंबा डिस्टेंस कवर करने तक आप ऐसी एंड्योरेंस कैपेसिटी बनाना चाहते हो अपने घोड़े में, तो उसको डेवलप करें। पहले दिन 2-3-5 किलोमीटर चलाए, फिर धीरे धीरे बढ़ाए। उसको एकदम से मत बढ़ाइए, क्योंकि वो आपको, घोड़े के लिए भी दिक्कत करेगा और आपके लिए भी, क्योंकि आपको भी उस पर माउंट होना है। आपकी पसलियाँ सिर्फ बैठने में दुख जाती है तो फिर तो घोड़े को तो चलना है। तो घोड़ों के ऊपर भी रहम खाएं। आजकल लोग भूल रहे हैं कि अश्व एक दिव्य प्राणी है और भगवान के समान पूजा जाने वाली चीज़ है। तो उसे हम एक अपने एंजॉयमेंट के लिए पूरी तरह से उसे परेशान ना करें। और ये दिव्य पशु है तो इसकी संभाल भी करना हमारा धर्म है। और मैं किसी एक पर्सपेक्टिव के धर्म से बात नहीं कर रहा हूँ, सभी के धर्म में अश्व को श्रेष्ठ कहा गया है। तो उसी चीज़ को हम सामने लेके चले
और जैसे ही मैंने बताया कि अपने घोड़ों को बने उतना अच्छा खाना खिलाए, उनसे एक अच्छी चीज़ का मेंटेन करें, उनका जो जनरेशन है, उनकी जेनेटिक्स है, उनको अच्छी तरीके से साइकिल में रहने दें, उनके साथ छेड़छाड़ ना करें। तो वही सारी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं।